हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानशी व्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो आज का वीडियो जैसे मैंने अपने व्लॉग में शेयर किया था वॉज अ रिक्वेस्टेड वीडियो बहुत सारे मदर्स से जो ये जानना चाहते थे कि मतलब मैंने अनन्या जो मेरी डॉटर है, इन केस यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज़ मानशी। आई हैव अ डॉटर जो 9 years ओल्ड है और यस दूसरे बच्चों की तरह वो भी नॉटी है, बदमाशी करती है और उसका यूट्यूब चैनल है तो जिसके उससे भी काफ़ी लोग उसको जानते हैं बाय द नेम माई रॉकस्टार डॉटर। तो वो चैनल देख के और मेरे चैनल में अनन्या की एक्टिविटीज़ देख के काफ़ी आप में से जो फ्रेंड्स हैं वो जानना चाहते थे कि अनन्या में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया, कैसे उसमें स्टेज फ्राइट नहीं है, कैसे उसकी पब्लिक स्पीकिंग इतनी अच्छी है। सो इससे रिलेटेड या फिर वो स्टडीज़ करती है तो किस हिसाब से हम उस पर ध्यान देते हैं, तो इससे रिलेटेड मुझे बहुत क्वेश्चंस पीछे आए थे। सो इंडिविजुअली आई ट्राइड टू आंसर फ्यू बट बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो आई आस्क्ड यू कि कैसा वीडियो चाहोगे आप, यू वांट मी टू टेक दैट इन अ व्लॉग और एन इंडिपेंडेंट वीडियो। तो आप चाहते थे कि मैं इसको एक अलग वीडियो में शेयर करूं। सो हियर आई एम विद द वीडियो एंड आई रियली होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। सो इससे पहले कि मैं बताना स्टार्ट करूं कि मतलब मैंने क्या ऐसा किया जिससे शायद ये इफेक्ट आया हो, उससे पहले मैं बोलना चाहूँगी, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, किसी हर बच्चा इज़ डिफरेंट। सो प्लीज़ कंपेयर मत करिए किसी बच्चे को किसी बच्चे के साथ, बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज़ समथिंग स्पेशल विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू सम अदर चाइल्ड। पॉइंट समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और दूसरा जो मेरा यहाँ पे मैं आज शेयर कर रही हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है या फिर मैंने जो किया है वो सब पे वर्क करता है नहीं करता है, आई एम नॉट श्योर। मुझे ये भी नहीं पता कि जो मैंने सब कुछ किया है इट हैज़ हेल्प अनन्या टू बिकम व्हाट शी इज़ नाउ, या फिर उसका नेचर ही ऐसा है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल बट येस मैंने अपने साइड से क्या किया था वो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर विथ यू राइट नाउ। सो कमिंग टू फर्स्ट पॉइंट में कि अनन्या में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया, हमने ऐसा क्या किया अपनी तरफ से। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड या फिर मैंने जो बचपन से ट्राई किया है वो मैं सबसे पहले शेयर करती हूँ। सो बचपन में मतलब आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। मैं बहुत ज़्यादा सोशल पर्सन नहीं थी, अब तो आई हैव चेंज्ड अ लॉट। सो मैं बहुत सोशल पर्सन नहीं थी बट वंस अनन्या केम इन टू आवर लाइफ, मी एंड माई हस्बैंड इज़ वेरी सोशल। सो मैं और मेरे हस्बैंड ने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि कुछ भी एक्टिविटी हो, वी स्टेट ऑलवेज हैव बीन, जब से अनन्या हुई है हम गेटेड सोसाइटी में ही रहे हैं। तो सोसाइटी में जब भी कुछ फंक्शन होता है तो मैं और माय हस्बैंड, हिज नेम इज सुभाष, वी हैव ऑलवेज ट्राइड कि या तो मैं फ्री हूँ तो मैं, या फिर सुभाष फ्री हो तो सुभाष, कुछ भी एक्टिविटी हो, 15 अगस्त सेलिब्रेशन हो, 26 जनवरी सेलिब्रेशन हो, या फिर कुछ भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हो, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो, वहाँ पे उसको लेके जाना है तो लेके जाना है। ये वी मेड श्योर सिंस हर, जब वो मे बी शायद चलना भी स्टार्ट उसने जस्ट किया होगा मे बी, या फिर जब 6-7 महीने की तब भी गोदी में उठा के उसको हम लेके जाते थे। तो इससे व्हाट आई अंडरस्टैंड इज बच्चा गेट्स यूज टू दैट एटमॉस्फेयर। ठीक है, बचपन से ही जब से उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, उसको आप क्राउड में लेके जाते हो, उसको आप ऐसी जगह पे लेके जाते हो जहाँ पे परफॉर्मेंसेज होते हैं। तो स्टार्टिंग में जब वो बिल्कुल छोटा है दैट चाइल्ड जस्ट ऑब्जर्व्स द थिंग्स। ठीक है, तो जैसे अगर वो 6-7 महीने की है, 1 साल की है तो वो ऑब्जर्व करती है। 1 साल से ऊपर बच्चा जब चलने फिरने लगता है तो क्योंकि वो ऑब्जर्व करता हुआ आया है हर साल सेम इवेंट्स रिपीटेडली, उसको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, तो वो बच्चा वहाँ पे क्या करता है, पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करता है। जब पार्टिसिपेशन की बात आती है तो यहाँ पे मैं बहुत क्लियर कर दूं, हमने कभी अनन्या को पुश नहीं किया। ठीक है, जब वो छोटी भी थी 1.5 साल 2 साल की, कि अनन्या जाओ बोलो, अनन्या जाओ करो, अनन्या ये करो, साइड में खड़े होके भी अगर वो कमर हिला रही है दैट इज गुड एनफ, बिकॉज वो उसका स्पेस है। हम एकदम से उसको पुश करेंगे ना, स्टार्टिंग से ही व्हाट वी एज अ पेरेंट डू इज कि हम चाहते हैं कि बच्चा बिल्कुल इस लेवल पे पहुंच जाए, लेकिन हर बच्चे का पेस होता है। तो वो बच्चा उस पेस से यहाँ पे कितना टाइम लेता है, मे बी 1 साल में वो बच्चा यहाँ पे आ जाए, हो सकता है 2 साल में वो बच्चा यहाँ पे हो जाए, फर्स्ट टाइम ही बच्चा बिल्कुल सेंटर में चला जाए। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो वो हमने कोशिश किया कि उसको हम हर इवेंट में, जो भी इवेंट हो, जहाँ भी हमको पता हो, वहाँ पे हम उसको
लेके जाएं। तो हम हर छोटे मोटे इवेंट्स में उसको लेके जाते थे सोसाइटी के, एंजॉय करती थी, वो खेलती थी सबके साथ, डांस होता था तो डांस करती थी। सो दिस इज वॉट वी डेड फॉर हर कॉन्फिडेंस। आई थिंक वो चीज़ अब जाके हैज़ शोन, बिकॉज क्योंकि उसको बचपन से उस माहौल की आदत है। शी नोज कि ऐसे जो जहाँ पे पब्लिक है वहाँ पे ऐसे कुछ डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज उसके लिए तो बचपन की बात है ना, बचपन से ही शी हैज़ बीन डूइंग दैट। सो दिस ट्रांसलेट्स धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में। स्टेज फियर चला जाता है, इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, पब्लिक में परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस आता है। सो दिस इज समथिंग आई थिंक हैज़ हेल्प अनन्या टू बिकम अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड। सो आई वुड सजेस्ट कि जब भी पॉसिबल हो, टेक योर चाइल्ड आउट। दोनों नहीं जा सकते, नहीं रेडी हो सकते, नॉर्मल जो कपड़े पहने उसी में बच्चे को ले जाओ। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज फॉर योर चाइल्ड टू गेट इन टू दैट एटमोसफेयर। कमिंग टू नेक्स्ट, तो मैं उसके एज वाइज चीजें ले रही हूँ कि उसके एज के हिसाब से जैसे जैसे हुआ उस हिसाब से मैं पॉइंट्स रख रही हूँ यहाँ पे, वरना मतलब बहुत मुश्किल है इस वीडियो को कैसे करूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। सो नाउ कमिंग टू उसके स्टोरी रीडिंग। ठीक है, अभी इस पे मेरा चैनल पे एक ऑलरेडी बहुत ही बड़ा एलैबोरेट वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि कैसे ये हैबिट मैंने डेवलप किया। यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। स्टोरी रीडिंग मतलब कोई भी स्टोरी बुक, बी इट हिंदी, बी इट मराठी, बी इट बंगाली, एनी लैंग्वेज यू आर, आप जो घर में बोलते हो वो, कोई भी स्टोरी बुक हो, छोटी बड़ी, बचपन से ही स्टार्ट ब्रिंगिंग स्टोरी बुक्स। बच्चे के आसपास वो स्टोरी बुक्स रखना स्टार्ट करो जब से वो 6-7 महीने का है। इनफैक्ट उससे पहले भी, क्योंकि ABCD के आपके हार्ड बुक्स आते हैं आजकल, तो इतने अच्छे अच्छे म्यूजिकल बुक्स आते हैं, ऐसे बड़े बड़े पेपर कटआउट्स के बुक्स आते हैं। तो बचपन से ही वो चीज़ें लाना स्टार्ट करो। आप सोचोगे कि 2-3 साल में एकदम से मैं बुक ला के बोलूँ कि रीड करो, तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ आपको टेक्स टाइम। आपको इस लेवल से इस लेवल पे जाना होता है। आप एकदम से इस लेवल पे रीच करोगे तो नहीं पॉसिबल है वो एकदम से, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। सो बुक रीडिंग मैंने बचपन से ही अनन्या का स्टार्ट किया है। मे बी जब वो 3-4 महीने की थी तब से ही छोटे छोटे बुक्स उसके सामने लाके पढ़ती थी। वो बोर्ड्स, वो खेलती भी जब थी ना तो बुक्स आसपास पड़े रहते थे, तो उसको इंटरेस्ट आता था कोई भी बुक उठा ले, इधर इंटरेस्ट आता था कोई भी बुक उठा ले। मैं फोर्स नहीं करती थी कि ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो। तो स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा खुद का टाइम। नाइट टाइम एक रूटीन बना लो या फिर आफ्टरनून टाइम पे एक रूटीन बना लो। जब आप बच्चे को, जब सोता है बच्चा, उससे पहले जस्ट रीड करके रीड करो और उसका मीनिंग समझाओ बच्चे को। आपको लगेगा बच्चा सुन नहीं रहा है, लेकिन बच्चा सब सुनता है, दिमाग में सब जाता है। सेम वर्ड रिपीटेडली जब वो सुनता रहता है ना, वो वर्ड कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में रहता है। जब वो बड़ा हो जाता है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, वो वर्ड्स वापस आते हैं। तो स्टोरी रीडिंग से क्या होता है, बच्चे का जो एक दिमाग है ना वो खुलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है बहुत ज़्यादा, वोकैबुलरी बढ़ती है, लैंग्वेज में ग्रिप बढ़ता है। बी इट एनी लैंग्वेज, इंग्लिश ही ले लो क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स को रहता है कि इंग्लिश, सो इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत हेल्प करता है। सो मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली इंग्लिश पे स्ट्रेस नहीं देना चाह रही हूँ, बट सिंस मैनी पेरेंट्स वांट दैट, सो अगर आप चाहते हो तो बचपन से यू कैन स्टार्ट। और बाकी स्टोरी बुक्स तो आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाओ, इट इज़ लाइक गोइंग टू हेल्प ओनली। सो स्टोरी रीडिंग में आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब बच्चे में वो धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा, देन आप देखोगे कि वो बच्चा खुद ही वो बुक पढ़ता है। तो अनन्या को बचपन में मैं या फिर सुभाष, हम दोनों में से कोई ना कोई एक मेक श्योर करते थे कि वो उसको पढ़ के सुनाए। ठीक है, और फिर अब यू सी इन माई व्लॉग्स उसको स्टोरी रीडिंग की इतनी आदत है। नाउ शी लव्स रीडिंग, बड़े बड़े बुक्स भी वो बहुत अच्छे से पढ़ लेती है, बिकॉज उसकी वोकैबुलरी ओवर द ईयर ग्रो हुई है, एकदम से नहीं हुई है। सो येस, इन्वेस्ट इन स्टोरी बुक्स, गुड स्टोरी बुक्स। बच्चों के आसपास रख दो, फोर्स मत करो, बिकॉज जब आप चीज़ों को फोर्स करते हो ना कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उनको वो टास्क लगता है। तो आसपास रख दो, लेट देम पिक इट अप अपने हिसाब से। सो वो उसको पिक करते हैं। सो दिस इज माई सेकेंड कि उसने बुक रीडिंग की हैबिट कैसे आई। नेक्स्ट उसके लाइफ में जो डेवलपमेंट था वो था उसका 2 चीज, एक यूट्यूब चैनल जो हमने उसका स्टार्ट किया था, दूसरा उसको चांस मिला था फर्स्ट क्राई पे फीचर होने का। उनके बैनर पे, उनके बहुत सारी जगह पे अनन्या फीचर हुई थी। सो इससे रिलेटेड, क्योंकि मेरे पुराने वीडियोज हैं तो काफी फ्रेंड्स अभी जाके वो वीडियोज देखते हैं, तो वो मुझे आके पूछते हैं कि कैसे अनन्या को चांस मिला फर्स्ट क्राई में। तो फर्स्ट क्राई का मैं पहले लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ यूट्यूब चैनल का। सो फर्स्ट क्राई में अनन्या को ऐसे मिला कि अनन्या उस टाइम पे फर्स्ट क्राई नया नया आया था। आई थिंक बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था, इफ आई एम नॉट श्योर। आई थिंक कुछ नया ही आया था, 1-2 साल पुराना ही था। तो वो लोग कॉन्टेस्ट निकालते थे उनके पेज पे, होम पेज पे ना, उनके जो फेसबुक पेज था उस पर कॉन्टेस्ट आते थे। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अनन्या के पिक्स भेजने थे तो मैंने भेजे थे। तो ओवरऑल इंडिया में जाके अनन्या का फोटो सेलेक्ट हुआ था। तो फिर उन्होंने यहाँ पे पुणे में ही उनका मेन जो ऑफिस है वो है, वहाँ पे बुलाया था। फिर वहाँ पे उसके 1-2 वो हुए थे आपके क्या बोलते हैं, 1-2 फोटो शूट्स हुए थे
बहुत सारे बच्चे आए थे, उनमें से सिलेक्ट हो के काफ़ी लेवल्स में जाके अनन्या गॉट सिलेक्टेड फॉर द फाइनल जो फोटो शूट था उसके लिए। एंड इट वॉज सच अ प्राउड मोमेंट टू सी माई चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा फॉर सच अ ह्यूज ब्रांड। किसी भी पेरेंट के लिए इट वुड बी वेरी प्राउड इवेंट। तो यहाँ पे भी अनन्या को काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला। तो ये था हाउ शी गॉट सिलेक्टेड, वॉज थ्रू अ कॉन्टेस्ट, किसी एजेंसी के थ्रू कुछ नहीं था, इट वॉज अ कॉन्टेस्ट दैट शी हैड वन। और सेम ही ऐसे ही कॉन्टेस्ट वो पहले भी एक दो और जीती जहाँ पे उसने गोल्ड चेन वगैरह सब कुछ जीता था। सो मैं अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करती थी कि कहीं ना कहीं अनन्या का इन्वॉल्वमेंट हो, कहीं ना कहीं शी गेट एक्सपोजर। सो एज अ पेरेंट यू हैव टू बी मोर विजिलेंट कि कहाँ पे क्या है, बच्चे को वहाँ पे लेके जाएं, क्योंकि छोटे एज में बच्चे ऑब्वियसली वो नहीं कर सकते हैं। तो एज अ पेरेंट अगर आपका इंटरेस्ट है तो यू कैन गो हैड। तो मेरा इंटरेस्ट था तो मैं सोशल उसमें चेक करती रहती कहाँ पे क्या कॉन्टेस्ट है। एक होटल का वाउचर हमने जीता था स्टे का। सो ऐसा तो फर्स्ट क्राइम में और इस तरह के कॉम्पिटिशन में अनन्या ऐसे गई। नाउ कमिंग टू हर यूट्यूब चैनल, तो अनन्या का यूट्यूब चैनल इज बाय द नेम माई रॉकस्टार डॉटर। नाउ शी हैज 2 लाख सब्सक्राइबर्स। तो वो कैसे स्टार्ट किया? नाउ सिंस अनन्या वॉज अ गुड स्पीकर, कैमरे के सामने शी वॉज नॉट कैमरा शाय, कॉन्फिडेंटली बात करती है कैमरे के सामने। सो वीडियो सब बनाते हैं, हर पेरेंट बनाता है। तो मैंने भी चलो सोचा कि चलो अनन्या के भी वीडियोस यूट्यूब पे डालें एंड डालना स्टार्ट किया। तो या इट क्लिक्ड, अनन्या के वीडियोस क्लिक हुए, अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफ़ी लोगों ने बहुत प्यार दिया उसको। सो येस, तो मैं वीडियोस बनाते गए। और ये भी आई थिंक मेकिंग वीडियोस, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, टॉकिंग, ये जो है ना जो यूट्यूब उसका है जहाँ पे वो वीडियोस बनाती है, आई थिंक दैट हैज़ ऑल्सो समहाउ हेल्प अनन्या टू स्पीक। उसको पता है जब वो बात कर रही है प्रेजेंटेशन कैसे करना है, एक्शन कैसे करना है। कि बचपन में मैंने उसको सिखाया था, जब वो 4 साल की थी, आई थिंक 3.5 या 4 साल की, तब मैंने उसका यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था। तो उस टाइम पे मैं उसको बोलती थी कि अनन्या ऐसे एक्शन करना है, ऐसे बोलना है। तो ओवर द टाइम वो उसने खुद ही सीख लिया कि जब हम बात करते हैं आपको कैसे हाथों के एक्सप्रेशंस करने, कैसे फेस पे एक्सप्रेशंस लाने हैं। तो आई थिंक दैट यूट्यूब चैनल, वो यूट्यूब चैनल फॉर मी इट्स नॉट जस्ट बिकॉज इट्स, उसमें से बच्चों के यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं आते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ही मिनिमल आते हैं, विच इज़ लाइक मतलब नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। अगर बहुत अमेजिंग व्यूज है तो शायद, आई डोंट नो, बिकॉज यूट्यूब्स के टर्म्स चेंज होते रहते हैं, तो बच्चों के चैनल में उतने नहीं आते हैं। तो वो चैनल ओपन करने से मुझे जो इनकम, मेरी जो इनकम है वो है अनन्या का कॉन्फिडेंस, उसका वे ऑफ टॉकिंग। तो मुझे उस चैनल से यस, लोग उसको प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको जानते हैं, दैट इज लाइक द इनकम फ्रॉम दैट चैनल। अनन्या सीखी है उसमें से इतना कुछ। वो यूट्यूब चैनल ने अनन्या को की जो पर्सनालिटी है उसको ग्रो करा है। पहले मैं उसको सिखाती थी, कोई टॉपिक होता था कि अनन्या आपको ये टॉपिक्स पे ये बोलना है, बट नाउ सिंस शी स्टडीज बुक्स, वो चीज़ें पढ़ती हैं, तो अब कोई भी टॉपिक पे मैं उसको बोलूँ अनन्या इस पे बोलो, वो बोल देती है। टच वुड उसके लेवल का, उसके एज का है, तो वो शी स्पीक्स इट आउट वेरी नाइसली। आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ द यूट्यूब चैनल जो दैट शी हैज़ बीन डूइंग। सो वैसे ही मैं आपको भी बोलना चाहूँगी कि बच्चों को बोलने का वो करो। हर बच्चे का यूट्यूब चैनल नहीं है, बट ट्राई टू आस्क देम टू टॉक। किसी भी टॉपिक पे रैंडमली घर पे आप बात करो। न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर घर में आप बच्चे के सामने पढ़ो, एज अ पार्टनर हस्बैंड के साथ वो चीज़ें डिस्कस करो। बच्चा सुन रहा है आपको, वो शायद वो पेपर पढ़ नहीं रहा उस टाइम पे, लेकिन उसके कान रहते हैं, वो अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आपको सुन रहा है। सो बी वेरी माइंडफुल कि आप जो चाहते हो ना जो बच्चा सीखे उसके अराउंड वो चीज़ें आप करो, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि डायरेक्टली बच्चों को चीज़ें बोलने से बेटर अगर आप वो चीज़ इनडायरेक्टली करके दिखाते हो ना, बच्चा जल्दी कैचअप करता है। तो अनन्या को अभी न्यूज़पेपर में भी इंटरेस्ट आता है, बीच बीच में पढ़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि हर रोज़ न्यूज़पेपर लेके बैठ के पढ़ती है, नहीं, बट शी रीड्स। तो उतना उसके एज के हिसाब से अभी फिलहाल काफ़ी आगे चल के तो आई डोंट नो। नाउ कमिंग टू स्टडीज़ कि अनन्या स्कूल में कैसी है पढ़ाई में, ये भी बहुत आते हैं क्वेश्चन कि हाउ इज शी एज अ स्टूडेंट और मैं उसको कैसे पढ़ाती हूँ। सो एज अ स्टूडेंट शी इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, अच्छा पढ़ती है, अच्छे सो फार अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आगे का आई एम नॉट श्योर। और यस, पढ़ाई में जैसे हर बच्चा होता है, शी इज़ नॉट अ चाइल्ड। काफ़ी बच्चों जो खुद से पढ़ते हैं ना, खुद से बैठ के पढ़ते हैं, खुद से इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। अनन्या उस कैटेगरी की नहीं है, उसके पीछे पढ़ना पड़ता है कि अनन्या पढ़ो, उसको बोलना पड़ता है। तो हाउ आई डू इट, जो मैंने अपने ब्लॉग में बहुत बार शेयर किया है कि मैं जैसे ऐसे नहीं एग्जाम टाइम के लिए वेट नहीं करती। हर रोज़ का जो जनरल पढ़ाई होता है अनन्या को मैं स्टार्टिंग में ऐसे नहीं बोलती कि एकदम से याद करो, ओके। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई एक लेसन स्कूल में चल रहा है, उसके क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं, तो मैं उसको बोलती हूँ आप रीड करो, ठीक है। वो भी खुश कि क्योंकि रीडिंग में कितना टाइम लगता है, 5-10 मिनट, याद करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो खुश होती है कि ठीक है रीड ही तो करना है। तो जब ये रीड, और ये रीड सिर्फ एक दिन का नहीं है, एवरी डे शी रीड्स, ठीक है, वो चीज़। तो जब वो सेम चीज़ को बार बार रीड कर रही है तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उसको वो याद हो रहा है।
सो फाइनली जब उसको याद करना होगा, इट्स वेरी इजी फॉर हर टू लर्न। तो ये मैं टैक्टिक हमेशा अपनाती हूँ कि उसको पहले मैं ऐसे बोलती हूँ, आप सिर्फ रीड करो, सिर्फ रीड करो। हाँ, उससे पहले मैं लेसन को अच्छे से पढ़ के उसको समझाती हूँ, देन आई टेल हर कि अब आप उसको सिर्फ रीड करो। वो कहती मम्मा सिर्फ रीड करो, कहाँ सिर्फ रीड करो, याद मत करो। तो ऐसा होता है। तो ऐसे रीड करते करते इट्स ईजियर फॉर हर टू रिमेंबर थिंग। तो ये मेरा चीज़ है। बाकी हर बच्चा डिफरेंट है, आपको बच्चा पता है आपका बच्चा कैसा है। कुछ बच्चे जो मैं थी एज अ स्टूडेंट, मुझे तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, आई यूज टू स्टडी बाय माई सेल्फ, सब कुछ याद करना। तो वैसा बच्चा है तो यू आर वेरी लकी। और नहीं है तो यू कैन ट्राई दिस जो मैं करती हूँ। सो येस, पढ़ाई में अनन्या इज गुड, बट उसको थोड़ा पुश करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी कि मार्क्स पे हम कभी स्ट्रेस नहीं देते अनन्या को कि अनन्या बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, नेवर। हम बोलते हैं अच्छे से पढ़ाई करो। उसको बहुत क्लियरली बोला है कि अनन्या आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, मार्क्स जो आएंगे उस दिन आप सिली मिस्टेक्स होते हैं, कुछ मिस्टेक्स होते हैं, उस दिन आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जो पढ़ाई है वो आपको पूरा करना है। और ये कोविड के टाइम पे ना कोविड ने मुझे काफ़ी अच्छे से काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं, आई ओपनर था। वाई आई टेल यू, कोविड के टाइम पे क्या होता है, क्लास ऑनलाइन था, तो आप देखते हो जब क्लासेस चलती है ना, बेशक आप उस क्लास में बैठते नहीं हो, लेकिन सुनने में आता है हर बच्चा, देर आर समवेयर अराउंड 38 to 40 जो बच्चे हैं अनन्या के क्लास में। तो 2 साल मैंने उसमें देखा है, हर बच्चा इज टैलेंटेड। मार्क्स से आप बच्चे को, पहले जनरली कि हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे उस टाइम पे क्या होता है ना, मार्क्स से बच्चों को हम लोग डिफाइन करते थे कि मार्क्स अच्छे हैं तो ये बच्चा इंटेलिजेंट है, मार्क्स नहीं अच्छे हैं तो ये बच्चा डफर है। ऐसा यू नो, जस्ट पुटिंग इट वेरी रफली, वेरी रूडली, आई नो, बट ऐसा होता था। बट ये कोविड के टाइम पे, या फिर मेरी ऐसी थिंकिंग रही नहीं है, बट दिस कोविड के टाइम पे जब क्लास में सब बच्चे रहते हैं, बच्चे जब क्लास में रिस्पॉन्ड कर रहे थे टीचर्स को ना, आप हर बच्चे को जब मैंने देखा ना, एवरी चाइल्ड हैज अ टैलेंट। मार्क्स 1-2 नंबर ज्यादा कम से कोई बच्चा इंटेलिजेंट, कोई बच्चा कम इंटेलिजेंट नहीं होता है। आई हैव सीन सम चाइल्ड आर सो गुड विथ पोएम्स, पोएट्री में इतने अच्छे हैं, कुछ बच्चे ड्राइंग में इतने अच्छे हैं, कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे थे। तो हर बच्चा वॉज सो डिफरेंट एंड टैलेंटेड इन देयर ओन वे। तो वो जो एक पैरामीटर दिमाग में होता है ना कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए तभी मेरा बच्चा इंटेलिजेंट माना जाएगा क्लास में, जनरली यही होता है ना पेरेंट्स का, वो उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, हर बच्चा इज टैलेंटेड। तो वो एक आई ओपनर था। तो वैसे भी हम मार्क्स पे स्ट्रेस तो कभी देते नहीं थे, तो उसके बाद से मुझे और ज़्यादा हुआ कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट एज अ पर्सनालिटी, 2-3 मार्क्स कम ज़्यादा आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओवरऑल बच्चे का जो डेवलपमेंट है, आपका बच्चा कैसा है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो स्टडीज़ को लेके आई एम वेरी, क्या बोलूँ मैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। सुभाष माई हस्बैंड इज नॉट दैट स्ट्रिक्ट, I am a little strict, but yes, I try my best to not be that strict. So मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि कॉन्शियसली सोचूं, जैसे अगर सपोज जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि अनन्या का कुछ मैच है, क्रिकेट मैच है सपोज, जैसे अभी सोसाइटी में चल रही है और उसके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो बहुत इजीली मैं उसको बोल सकती हूँ अनन्या क्रिकेट में मत लो, एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो। बट एक बार ध्यान से सोच के देखो कि मार्क्स चलो 2 मार्क्स कम आ जाए, लेकिन यहाँ पे जाके जो वो खेल रही है, जो वो सीख रही है, उसके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है, वहां पे वो ज्यादा सीख रही है, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो 2 मार्क्स जो यहाँ पे शायद वो नहीं जाती, ज्यादा पढ़ती तो शायद वो 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आते, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बैलेंस है ना, ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे के लिए, नॉट आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट जो है अभी अनन्या के एज के हिसाब से। नाउ शी इज ग्रोइंग, तो अभी आगे जाके आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट। वो जो टीन एज आता है वो तो मे बी जैसे जैसे वो बड़ी होती है वैसे वैसे हम भी एज अ पेरेंट हमारी भी थिंकिंग, हमारा भी लर्निंग रहता है। सो लेट्स सी। तो अपनी तरफ से हर पेरेंट कोशिश करता है, हम भी कोशिश करते हैं टू मेक हर अ गुड ह्यूमन बीइंग। बाकी बच्चे का नेचर इज हर ओन नेचर, बच्चे का अपना नेचर, तो वो कैसा बनता है दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दैट चाइल्ड। एज आई सेड स्टार्टिंग में, हर एवरी चाइल्ड इज वेरी डिफरेंट। सो वीडियो एंड करूँ उससे पहले स्किन केयर से रिलेटेड रहने के बहुत क्वेश्चन आते हैं। सिंस आते हैं तो मैंने सोचा चलो इसी में बता देती हूँ ताकि जो मिस कर जाते हैं, मैंने ब्लॉग में बहुत बार शेयर किया है, उनको पता चल जाए। सो बेसिकली स्किन केयर से रिलेटेड है अनन्या का जस्ट बादाम ऑयल और कोकोनट ऑयल यूज़ करती है, ऑर्गेनिक वाला, कोल्ड प्रेस वाला। फिलहाल अभी तक हमने और कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं। वो छुप छुप के हमारे क्रीम्स यूज़ करती है बिकॉज उसको शौक हो रहा है। अभी वो एज आ रही है जब शी वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर मोर स्टफ। और बाकी मुझे कुछ और प्रोडक्ट पता रहा या फिर मैंने कभी कुछ यूज़ किया तो आई विल शेयर इन माई व्लॉग्स। सो आज का वीडियो आई थिंक वॉज एनफ, काफ़ी लंबा हो गया होगा। सो और कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताने या फिर इंस्टाग्राम में आप मुझसे पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई देयर, या फिर कुछ और वीडियो लेके आऊँगी इन केस बहुत सारी क्वेरीज हुए तो। सो आज के लिए वीडियो यहीं पे लेने देते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड येस, काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट था, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ।
सो सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम. न्यू हो मेरे चैनल पे तो डू थिंक अबाउट सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. बाय बाय, टेक केयर एंड यू ऑल स्टे सेफ.